श्री अग्रसेन सोसाइटी में घोटाले करने वाले कुर्सी के लालचियों का अंत किया जाएगा और उन्हें सबक सिखाया जाएगा। निर्भीक। मुझे श्री अग्रसेन सोसाइटी का किसी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं देना है, लेकिन फिर भी वैश्य समाज की उन्नति के लिए कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव जीतने पर 25,001 रुपए का दान करूंगा। मेरे प्यारे व सम्मानीय सदस्य कहूं या मतदाताओं, मैं पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक श्री अग्रसेन सोसाइटी के कार्यकारिणी सदस्य के पद के लिए बैलेट नंबर 28 के साथ उम्मीदवार के रूप में आप सभी मतदाताओं के सामने लोटे में नमक डालकर शपथ व संकल्प लेते हुए घोषणा कर रहा हूं कि अगर आप सभी मतदाता मुझे वोट डालकर अपनी सेवा का मौका देते हैं, तब अपनी सेवा पूरी ईमानदारी से करते हुए श्री अग्रसेन सोसाइटी में घोटाले करने वाले कुर्सी के लालचियों का अंत करने के साथ ही उन्हें सबक सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और नई चुनी हुई कार्यकारिणी के साथ मिलकर सभी नई जनहित नीतियों को बनाने और पुरानी नीतियों के संशोधन में बदलाव लाने का प्रयास करूंगा। हर सदस्य को पारदर्शिता के तहत अधिकार दिए जाएं, जिसके कारण आम सदस्य को परेशानी होती है। इसके अलावा मुझे अग्रसेन सोसाइटी का किसी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं देना है, लेकिन फिर भी वैश्य समाज की उन्नति के लिए कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव जीतने पर यदि सोसाइटी में धारा 80G के तहत स्वीकार्य होंगे तो 25,001 रुपए का दान करके सत्ता में बैठकर घोटाले करने वाले को प्रेरणा देने का प्रयास करूंगा कि सत्ता की कुर्सी हासिल करके कुछ जनहित के फैसले लेकर हम अपने समाज और सोसाइटी की उन्नति कर सकते हैं। मैं सोसाइटी में आकर 20 साल ही सेवा करने की नीति से कार्य करूंगा। उसके बाद संन्यास ले लूंगा। मेरे सोसाइटी कार्यों की आलोचना करने वालों को हर साल 500 रुपए का इनाम दूंगा और भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी नीति के तहत हर साल उत्तम नगर क्षेत्र से श्री अग्रसेन सोसाइटी का कोई भी सदस्य जनहित के लिए सबसे ज्यादा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन डालकर यदि कोई व्यक्ति आरटीआई में मिली सूचनाओं को सोशल मीडिया के किसी भी मंच पर सार्वजनिक करेगा या मुझे उनकी फोटोस्टेट कॉपी देता है, तब 5 व्यक्तियों को 1,100 रुपए का पुरस्कार अपने पास दूंगा। यदि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता मेरे ऑफिस में आकर अपना पंजीकरण करवा लेते हैं, तब मैं उनकी 10 लाख रुपए की एक्सीडेंट पॉलिसी की किस्त का भुगतान भी अपने पास से करूंगा। आज मैं अपनी बात बताने के लिए आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास न कोई वाहन है और न इतना धन है कि आपके घरों या गलियों में आऊं। मगर मेरा आप सभी सदस्यों से वादा है कि यदि आप सदस्यों ने मुझे जीता दिया, तब सबसे पहले 20 मई 2025 को सुबह 11 बजे से उत्तम नगर क्षेत्र के एक सदस्यों के घर का दौरा करूंगा और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। मेरा आपसे वादा है कि आप में और मुझ में केवल एक फोन करने की दूरी ही होगी। अगर आप अपने और मेरे सेवक रमेश के बीच का फैसला मिटाना चाहते हैं, तब आप इस बार मुझे मौका देकर देख लो। अगर मैं उत्तम नगर क्षेत्र का सोसाइटी में नाम न कर दूं तो कहना। मैं आपके व आपके क्षेत्र के अधिकारों को लेकर रहूंगा। आपके अधिकारों के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए जरूरत होने पर भूख हड़ताल भी करूंगा। मैं सोसाइटी का चुनाव जीतने पर सबसे अलग जैन धर्म में प्रचलित एक व्रत, लगभग 36 घंटे का एक व्रत जिसमें सिर्फ पानी उबालकर ठंडा करके पिया जाता है, रखूंगा। आप अपना कीमती वोट मुझे दे या किसी अन्य को देना, मगर एक बार पूरा पत्र व पेज नंबर 3 पर घोषणा पत्र जरूर पढ़ लें। पढ़कर बताना क्या कोई ऐसी समस्या रह गई है जिससे आप हर रोज रूबरू न होते हो। अब फैसला करना आपका काम है कि जीभ का स्वाद, शराब, खाना व कुछ पैसे 1 दिन का देखना है या 3 साल का सुख का स्वाद लेना है। 1 दिन का दुख उठा लो, 3 साल आपको सुख मिलेगा। 1 दिन का सुख देने वाला 3 साल तक आपको दुख देगा। एक अपील मतदाताओं के नाम, मेरे प्यारे मतदाताओं,
अपने उत्तम नगर क्षेत्र में सोसाइटी का कार्यालय खुलवाने का भी प्रयास करूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको मालिक बनना है या नौकर बनना है, और आपको अपनी जीत का जश्न बनना है या दूसरों की जीत का जश्न मनाना है। मैं बैलेट नंबर 28 का उम्मीदवार आपको मालिक बनाकर, आपका नौकर बनकर आपकी सेवा करने की इच्छा रखता हूं। आओ मेरे प्यारे सदस्यों, हम सब मिलकर मानवता, इंसानियत की सेवा का कुछ काम करें। देश और समाज को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारियां ही मेरे लिए सोने, चांदी व डायमंड से बनी माला है। क्या आप मुझे जिम्मेदारियों की यह माला पहनाने के लिए राजी हो? मेरे प्यारे सदस्यों, हम अक्सर सोसाइटी के चुनाव में अपने उम्मीदवार की देश, समाज और सोसाइटी के प्रति उसकी विचारधारा के साथ उसके विषय में बिना कुछ जाने समझे ही किसी के कहने पर या उसका पैनल को देखकर या उससे किसी प्रकार की मिलने वाली वस्तु के लालच में आकर उसको वोट दे देते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप देश, समाज और अपनी सोसाइटी के विकास हेतु उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी और उसकी विचारधारा के साथ ही घोषणा पत्र से अवगत होने के बाद ही अपना कीमती वोट देकर अपने क्षेत्र की उन्नति में सहयोगी बने। सम्मानीय मतदाताओं, यदि आपने उम्मीदवार की बिना सही जानकारी प्राप्त किए ही मतदान कर दिया तो मैं इस बार भी हार सकता हूं। यह मेरी हार नहीं, आपकी अपनी हार होगी, और जीतता हूं तब भी मेरी जीत नहीं, आप सब मतदाताओं की जीत होगी। मैं 2 हड्डियों वाले मरियल से शरीर वाला एक इंसान हूं, लेकिन देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। जैसी मैंने अपनी जन्म देने वाली मां की सेवा की थी, वैसी ही अपनी जन्मभूमि भारत मां की सेवा करूंगा। क्या आप अपने आखिर दम तक मेरा साथ देना चाहोगे? यदि हाँ, तब देर किस बात की? टीवी की फिल्म छोड़िए, चाय की चुस्कियां जल्दी जल्दी लीजिए। फिर मतदान केंद्र पर जाकर बैलेट नंबर 28 के सामने मोहर लगा आइए। फिर अपनी सोसाइटी के विकास की जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका अपना उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक, बैलेट नंबर 28।